अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इस नेक में मैंने जॉइंट लेस का यूज़ किया है। गोल गले और वी शेप पट्टी पर जॉइंट लेस लगाने का बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी की चौड़ाई मैंने 1/2 इंच रखी है और इसको फैब्रिक के ऊपर भी मैंने चिपका लिया है। और एक तरफ से जो फैब्रिक था वो मैंने कम रखा है और दूसरी तरफ से ज़्यादा रखा है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के लिए मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं भी ग्लू लगाने के बाद साथ साथ इसे आयरन कर रही हूँ। तो ये बहुत आसानी से इस तरह पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी। मेरे पास जो फैब्रिक था वो थोड़ा कम था, तो मैंने पट्टी के सेंटर पे ना एक जॉइंट भी लगाया है। तो मैं क्योंकि एज ए सैम्पल ये डिज़ाइन बना रही हूँ, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो पट्टी है उसके बीच में कोई जॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से देखिए इस पट्टी को रेडी करेंगे। अगर अंदाज़े से मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पट्टी की लंबाई है ना, ये तकरीबन 1.5 गज़ होगी। तो आपने पट्टी की लंबाई ज़्यादा ही रखनी है। अगर पट्टी की लंबाई कम हो जाती है और सेंटर में हम जॉइन लगाते हैं तो ये बाज़ दफ़ा सामने नज़र आएगा, तो ये काफ़ी बुरा लगता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा में ही तकरीबन 1.5 गज़ इस पट्टी की लंबाई रखें। फैब्रिक पट्टी को रेडी करने के बाद मैंने इसको सेंटर से काट लिया है और काटने के बाद अब यहाँ पे देखें बीच में मैं जॉइंट लेस का यूज़ कर रही हूँ। जॉइंट लेस को मैंने ग्लू के साथ फिक्स कर लिया है और दूसरी पट्टी इस तरह से आएगी दूसरी तरफ। तो अभी यहाँ पे देखें जो मैंने ग्लू के साथ जॉइंट लेस को फिक्स किया था वो कितनी आसानी से स्टिच हो रही है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी जो है उसको भी स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो आप ग्लू का भी यूज़ कर सकती हैं। अगर बिगनर्स हैं तो फिर आप ज़रूर ग्लू का यूज़ किया करें। इस तरह से आप ज़्यादा मेहनत से भी बच जाती हैं और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका नेक रेडी हो जाता है। यहाँ पे देखें इसी तरह से मेरी ये जो पट्टी है ये रेडी हो गई। अब मैं राउंड शेप में नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी यहाँ पे देखें इसकी एक साइड पे मैं लेस का भी यूज़ करूँगी। तो लेस मैंने कंट्रास्ट में यूज़ की है। आप चाहें तो आप सेम भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकती हैं, आप जस्ट पट्टी लगा लें। तो व्यूवर्स, आपको मेरे चैनल पे डिटेल वीडियोस और शार्ट सिविंग ट्यूटोरियल्स दोनों मिलेंगे, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे पट्टी को इस शेप में आपने आयरन कर लेना है। तो अभी यहाँ पे नेक की कटिंग करते हैं। नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच और इसकी लंबाई 4.5 इंच रखी है और इस तरह से राउंड शेप इसे दी। वी शेप की चौड़ाई मैंने 1 इंच और इसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है। आप चाहें तो इसकी जो लंबाई है वो उसको आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, वो 1.5 इंच भी रख सकती हैं। 1/2 इंच के फासले के ऊपर मैं फिर से राउंड शेप में नेक को ड्रा कर रही हूँ इस तरह से, और फिर से एक दफ़ा यहाँ पे भी जो मैंने मेजरमेंट ली है वो भी मैंने 1/2 इंच की ही ली है, क्योंकि मेरी जो लेस जॉइंट लेस है ना वो 1/2 इंच से ज़्यादा थी। अगर आपकी 1 इंच की जॉइंट लेस आप सेंटर में लगाएंगे ना, आपने भी सेम इसी तरह से 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से नेक को ड्रा करना है। इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अभी यहाँ पे देखें मैंने इसे पिन अप किया है ताकि दोनों साइडों से जो मेरा नेक है ना वो बराबर में कटिंग हो। की कटिंग के बाद सिंपल मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है और जो मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उससे मैं अपनी पेपर पट्टी वाले नेक को कवर कर लूँगी इस तरह से। जॉइंट लेस लगाने के लिए मैं सेंटर से इसको कट करूँगी इस तरह से। तो ये देखो कॉर्नर से भी आपने इसकी कटिंग करनी है। दोनों तरफ से मैंने इसको कट कर लिया है सेंटर से। सेंटर वाले फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से शेप दे दूँगी। तो दोनों तरफ से ऐसे ही करेंगे हम, और साथ में आप आयरन ज़रूर किया करें जब भी ग्लू का यूज़ करती हैं। अब इस डिज़ाइन को शर्ट के ऊपर स्टिच कर लेंगे।
मैं यहाँ पे पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। स्टिचिंग के बाद मैंने यहाँ पे नेक की कटिंग भी कर ली और साथ में मैं छोटे कट्स लगा रही हूँ ताकि हमें पलटाने में आसानी रहे। और इसे दूसरी साइड पर उल्टी साइड पर पलटा लेंगे। तो पलटाने से पहले आप इस तरह से ग्लू लगाएं अच्छी तरह से और इसे आप उल्टी साइड के ऊपर फिक्स कर लें। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैं इसे फिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आप देखें मैं आपको क्लोज में भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखें सेम वही काम करना है जैसे मैंने पहले किया था। तो वैसे ही मैं अभी फिर से कर रही हूँ। सेंटर से काटने के बाद अपने डिज़ाइन को शेप दे देंगे। तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन बिल्कुल फिक्स हो गया है। अभी जॉइन लेस का यूज़ करेंगे। तो जॉइन लेस को यूज़ करने से पहले आपने दोनों साइडों से छोटे कट्स लगाने हैं ताकि ये आसानी के साथ राउंड शेप में मुड़ जाए। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आप ग्लू से पहले अपनी लेस को सेट कर लें और फिर स्टिच कर लें। तो यहाँ पे देखिए कट्स लगाने के बाद ना ये जो लेस होती है ये बहुत आसानी के साथ राउंड शेप में मुड़ जाती है। तो इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी लेस लगा रही हूँ। अभी मैं पट्टी को स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे ऊपर से देखें, ऊपर से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखने के बाद इसे स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे वी शेप की बिल्कुल सेंटर पे हमारी पट्टी आएगी। तो पट्टी के नीचे जो ट्रायंगल शेप थी इसको ऊपर की तरफ मैंने पलटाया है और पहले यहाँ पे हम स्टिच करेंगे ट्रायंगल को और इसी तरह फिर ऊपर पट्टी की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखें दोनों पट्टियाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऊपर से पट्टी को कवर करने के दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो आप इस तरह से अपनी पट्टी को उल्टी साइड पे पलटा दें या फिर आप इस तरह से आप इसे कवर कर सकती हैं। तो मुझे ज़्यादा शेप इस तरह से बेहतर लगी तो मैं इसी तरह से इसे स्टिच करूँगी। जो अपनी पट्टी है मैंने इसको बैक साइड के ऊपर पलटाया है। व्यूअर्स यहाँ पे जो मेरा नेक है उसकी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेंटर के ऊपर मैं मोती लगा रही हूँ, तो आप चाहें तो कोई अच्छे से टसल्स भी लगा सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।